हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एक ट्वीट ने हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों में भी एक उम्मीद जगा दी है। दरअसल ये मुद्दा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी कई बार मंचों पर उठा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की बात कही, तो ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ गया। जिसके बाद दीपेंद्र ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार हरियाणा में आती है तो वो भी पुरानी पेंशन स्कीम को हरियाणा में लागू कर देंगे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को पेंशन स्कीम का लाभ मिलना तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र ने पहले भी लोकसभा में शून्यकाल में एक बार ये मुद्दा उठाते हुए नई पेंशन स्कीम के नुकसान गिनाए। साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम की वकालत करते हुए कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि को उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराने की मांग की। आपको बताते हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। नई और पुरानी पेंशन स्कीम का समझे अंतर। पुरानी पेंशन स्कीम जीपीएफ की सुविधा, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं, रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50% गारंटी पूरी पेंशन सरकार देती है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी, अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 माह का वेतन। सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेजुटी की सुविधा जो 7वें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी। हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा। जीपीएफ निकासी, रिटायरमेंट के समय पर कोई आयकर नहीं। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति। नई पेंशन स्कीम, जीपीएफ की सुविधा नहीं है, वेतन से प्रतिमाह 10% कटौती, निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं या पूरी तरह शेयर बाजार व बीमा कंपनियों पर निर्भर होगा। नई पेंशन बीमा कंपनी देगी, यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से ही लड़ना होगा। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी। पारिवारिक पेंशन खत्म, लोन की कोई सुविधा नहीं, विशेष परिस्थितियों में जटिल प्रक्रिया के बाद ही केवल 3 बार रिफंडेबल लिया जा सकता है। नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर आधारित जो जोखिम पूर्ण है। महंगाई व वेतन आयोग का लाभ भी नहीं मिलेगा। अब देखना होगा कि राजस्थान से उठा ये मुद्दा हरियाणा में क्या असर करता है। हालांकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में भी इस मुद्दे को अब हवा दे दी है। वहीं यूपी चुनाव में भी इस वक्त ये मुद्दा तूल पकड़ता दिख रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एक ट्वीट ने हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों में भी एक उम्मीद जगा दी है। दरअसल ये मुद्दा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी कई बार मंचों पर उठा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की बात कही, तो ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ गया। जिसके बाद दीपेंद्र ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार हरियाणा में आती है तो वो भी पुरानी पेंशन स्कीम को हरियाणा में लागू कर देंगे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को पेंशन स्कीम का लाभ मिलना तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र ने पहले भी लोकसभा में शून्यकाल में एक बार ये मुद्दा उठाते हुए नई पेंशन स्कीम के नुकसान गिनाए। साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम की वकालत करते हुए कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि को उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराने की मांग की। आपको बताते हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। नई और पुरानी पेंशन स्कीम का समझे अंतर। पुरानी पेंशन स्कीम जीपीएफ की सुविधा, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं, रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50% गारंटी पूरी पेंशन सरकार देती है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी, अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 माह का वेतन। सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेजुटी की सुविधा जो 7वें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी। हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा। जीपीएफ निकासी, रिटायरमेंट के समय पर कोई आयकर नहीं। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति। नई पेंशन स्कीम, जीपीएफ की सुविधा नहीं है, वेतन से प्रतिमाह 10% कटौती, निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं या पूरी तरह शेयर बाजार व बीमा कंपनियों पर निर्भर होगा। नई पेंशन बीमा कंपनी देगी, यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से ही लड़ना होगा। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी। पारिवारिक पेंशन खत्म, लोन की कोई सुविधा नहीं, विशेष परिस्थितियों में जटिल प्रक्रिया के बाद ही
केवल 3 बार रिफंडेबल लिया जा सकता है। नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर आधारित जो जोखिमपूर्ण है। महंगाई व वेतन आयोग का लाभ भी नहीं मिलेगा। अब देखना होगा कि राजस्थान से उठा ये मुद्दा हरियाणा में क्या असर करता है। हालांकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में भी इस मुद्दे को अब हवा दे दी है। वहीं यूपी चुनाव में भी इस वक्त ये मुद्दा तूल पकड़ता दिख रहा है।